2012 के जो नियम है वो लागू रहेंगे। और उसमें का हवाला भी लगातार जो विरोध हम देख रहे थे देश भर में अलग अलग कैंपसेस में हो रहा था वो यही था कि जो जनरल कैटेगरी उसके खिलाफ इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये जो डर है वो जाहिर किया जा रहा था। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, क्या आदेश दिया गया है, ये इस वक्त हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अभी फिलहाल 2012 वाला जो नियम है वो लागू रहेगा। प्रमोद तिवारी, कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। तो प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे और वो इस नियम को लेकर काफी हमलावर, सुन लेते हैं। तो पे डिस्कशन हुआ था तो उनमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था, तो बहुत सारे कंट्राडिक्शंस थे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से डिस्कशन में जाएगा तो एटलीस्ट अभी जो विवाद हो रहा था उसको और बेहतर तरीके से अगर क्लेरिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक तरफ SC ST OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में, अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। तो कांग्रेस नेता रंजीत रंजन को आप सुन रहे थे और उन्होंने संसदीय समिति की सिफारिशों का भी जिक्र किया और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो सिफारिशें संसदीय समिति की तरफ से की गई थी वो यूजीसी के नए नियमों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। इस बात का जिक्र दिग्विजय सिंह की तरफ से भी किया गया, जो कि इस स्थायी समिति का हिस्सा थे। अब रंजीत रंजन भी वही बात कह रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नहीं होती कि सबको स्वीकार्य हो या मन की भाव हो कि जनता का कल्याण हो, जुमले और ठगने में ज्यादा यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, क्या पॉइंट पाया है, उसका डिटेल मिलेगा तो हम डिटेल में उसका प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, जिस तरह से नाराजगी जाहिर हो रही थी, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर रोक। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दिया, क्या आधार दिया, उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। सरकार क्या करना चाहती थी, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उस बात को तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन पीयूष पांडे ने, हमारे सहयोगी ने, याचिकाकर्ता के वकील से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वहाँ पे सिर्फ जनरल कास्ट को छोड़ के बाकी सबको इंक्लूड कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा था कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसको लेकर कंसर्न सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी दिखाया कि कहीं ना कहीं ये लोगों को बांटने की, विद्यार्थियों को बांटने की बात कर रहा है। इसी को लेकर अब जो है स्टे कर दिया गया है और अब आगे जो कार्रवाई हो नहीं। न्यायमूर्ति बागची ने एक बहुत अहम टिप्पणी की कि इस मामले में जो अमेरिका है वहां पर अश्वेत और श्वेत के अलग अलग स्थितियां रहती हैं, अलग अलग कॉलेज में कई बार उनको दाखिला लेना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ ना बने। वो आखिर किस चीज को दर्शा रहे थे और क्या बताना चाहते थे? देखिए, वही जो प्रॉपर इंक्लूजन की हम बात करते हैं कि सोसाइटी का हर वर्ग एक साथ मिलकर रहे, और हमारा देश का संविधान भी यही कहता है। लेकिन जो संविधान की मूल धारा जो है, चाहे हम आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, उनका वायलेशन कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है। और इसी जस्टिस बागची ने ये कहा कि अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है वो ये जो आपकी टिप्पणी जिसकी बात की वो आई थी और इसको अब स्टे कर दिया गया और आगे की जो कार्रवाई है। एक अंतिम सवाल मैं
आपसे करूंगा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में जो परिभाषा है उसकी भाषा ही ठीक नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई, सीजीआई ने ये कहा। आखिर ये इसके पीछे क्या निहितार्थ है? देखिए, जो हम लोग इक्विटी कमेटी की जो बात थी या जो रूल रेगुलेशंस को फ्रेम करने का जो इंटेंट है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट को ही वहां पे जो सिक्योरिटी प्रदान की गई है। यहाँ पे बात ये भी आई कि अगर कोई जनरल कास्ट को कोई जाति सूचक शब्द कहता है, क्या उनके लिए कोई वे आउट है? यहाँ पे कोई कंप्लेन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है या कंप्लेन किस तरह से डेल्ट की जाएगी या क्या एक्शन होगा, इसको लेकर कोई बात की गई? तो साफ साफ केंद्र की तरफ से आया है कि नहीं, इस चीज को लेकर नहीं देखेगा, उसका जवाब जो है प्रॉपर वे में आएगा। तो कहीं ना कहीं सीजीआई ने माना है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो जल्दबाजी में बनाए गए हैं, एक मैसेज ऐसा है, और इसको लेकर तभी स्टे किया गया है। अच्छा, अब 19 मार्च को सुनवाई होगी? बिल्कुल 19 मार्च के लिए।